नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। श्योपुर अखिल भारतीय मजदूर यूनियन के बैनर तले किया जमकर हंगामा। जिला अध्यक्ष विजय धुलिया के नेतृत्व में नगर पालिका के संविदा एवं स्थायी कर्मचारियों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर पालिका पहुंचकर जमकर हंगामा किया। वहीं प्रदर्शन कर मुख्य नगर पालिका अधिकारी राधे रमन यादव को अपनी मांगों के निराकरण को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय मजदूर यूनियन के जिला अध्यक्ष विजय धुलिया ने बताया कि नगर पालिका के संविदा एवं स्थायी कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है। 20 तारीख हो गई लेकिन अभी तक नगर पालिका से वेतन नहीं मिला है। इतना ही नहीं, यह भी आरोप लगाए कि कर्मचारियों के वेतन से काटे जाने के बाद भी नगर पालिका द्वारा कर्मचारियों का पीएफ और ईपीएफ विगत 3 माह से जमा नहीं किया गया है, जिसके कारण कर्मचारियों की जीवन बीमा पॉलिसी बंद होकर समाप्त हो गई है। उनके द्वारा मांग की गई है कि कर्मचारियों को हर माह 5 तारीख को वेतन दिया जाए और नवीन कलेक्ट्रेट दर से वेतन का भुगतान किया जाए। वही चेतावनी दी गई कि अगर 7 दिवस समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो समस्त कर्मचारी नगर पालिका के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। श्योपुर से संवाददाता नौशाद अहमद कुरैशी की खास रिपोर्ट। साहब, आज आपके द्वारा सीएमओ साहब को आवेदन दिया गया है, जिस पे आपकी क्या मांगे हैं और क्या शर्त है? आज हमने अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ की तरफ से नगर पालिका सीएमओ को ज्ञापन दिया। हमारी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हमने ज्ञापन दिया है। अगर ये हमारी मांगें मंजूर नहीं हुई तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, बिल्कुल काम बंद करेंगे। तो आज आपने आंदोलन क्यों किया था? हमने आंदोलन इसलिए किया था कि हमने कई बार सीएमओ को, नगर पालिका अध्यक्ष को अवगत कराया, नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर, लेकिन इनके द्वारा बिल्कुल इन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब हमारी ये मांगे कि एक तो कर्मचारियों का जो शासन की तरफ से बढ़ के वेतन आया, कलेक्टर दर, वो लगाई जाए। माह अप्रैल 2024 से ये लागू हुआ था और 2025 तक अभी तक वो वेतन नहीं लगा। दूसरी बात, अस्थायी कर्मचारियों का, परमानेंट कर्मचारियों के 3 महीने से वेतन नहीं मिला। 3 महीने में 1 महीने का वेतन देते। तो ये सब, जैसे LIC है, LIC की किस्तें नहीं पहुँच रही, EPF और GPF नहीं पहुँच रहा, ये सभी समस्याओं को लेकर हमने ज्ञापन दिया और अगर इसका निराकरण नहीं हुआ तो हम काम बंद हड़ताल कर देंगे। सर, नगर पालिका कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला और अभी उन्होंने हंगामा भी किया था, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग कर्मचारी लगे हैं जो करीब 50-55 लोग हैं, जिनकी पार्षदों के द्वारा छट नहीं चल रही है कि किस वार्ड में कितने लोग हैं। हमें पार्षदों से प्रमाणीकरण मांगा गया मेरे द्वारा, तो उसमें उनके दरोगा हॉपलेस होके कि ऐसा नहीं हमारी पोल खुल जाए, हमारे पर कार्रवाई हो, उसके लिए जो सीएमओ पर दबाव बना रहे हैं। अब वो दबाव में मैं आने वाला नहीं। जो लोग काम कर रहे हैं उनका वेतन मंथली गिर ही रहा है। बाकी क्या, जो नगर पालिका की एक व्यवस्थाएं होती है, 52-53 लाख रुपए आता है हमारे यहाँ और 85-90 लाख रुपए के समथिंग हम तनख्वाह डाल रहे हैं। फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि काम पे ही लोग नहीं आते हैं, फिर बिना बताए चले जाना, मोबाइल बंद कर लेना। कुछ लोग टिपर पे लगे हैं कि हम 2 घंटे काम करेंगे, इसके अलावा हम ना तो ऑफिस में आएंगे ना अन्य काम करेंगे। चूंकि तनख्वाह नगर पालिका से ले रहे हो आप, तो काम तो करना पड़ेगा। अब कुछ दरोगा ऐसे हैं कि जो लोगों से पैसा ले रहे हैं, कर्मचारियों से जो घर बैठ के तनख्वाह ले रहे हैं, तो उनकी छटनी पूर्व में भी मैंने आपको बोल दिया कि छटनी करने के लिए जब बौखलाएं। अब मध्य प्रदेश शासन से हमारी एक चुनी छतपूर्ति आती है, ड्राफ्ट आता है, चूँकि वो लेट हो गया। अब 2 महीने का प्रेशर बना रहे हैं, पैसा है नहीं हमारे पास। उस मत में जिस मत से राशि इनको ट्रांसफ़र होती है तनख्वाह के लिए, उस मत में हमारे यहाँ जब पैसा आता, कुछ हम लोग दैनिक वाला जो हमारा खाता होता है उससे मिला के ऐसे इनकी मंथली जाती। पूर्व में भी कई सीएमओ के द्वारा 7-7, 8-8 महीने का रहा है, लेकिन मेरे द्वारा कंट्रोल कर लिया गया है इससे, क्योंकि चूँकि मैंने 2.5 करोड़ वसूली कराई है। इसलिए ये अब 1-2 महीने का है, तो हम लोग समय समय पे जैसा पैसा आता है वैसे डालते रहते हैं। अब इसमें एक प्राइवेट व्यक्ति है, विजय धुलिया, हमारे यहाँ कोई काम नहीं करता, कोई नहीं, उसका काम नेतागिरी करना, नगर पालिका की जगह को हड़पना, ताला डाल देना, फिर कर्मचारी को देख के सीएमओ धौंस देना कि हमारा ताला खुलवा दोगे, मैं सीएमओ तुम्हें पे सफाई कर्मचारी द्वारा आंदोलन करूंगा और बैठ जाऊंगा, जो कि अभी पूर्व में बैठे हुए थे। मैंने
कहीं के काम करोगे प्राथमिकता मिलेगी, फिर तनख्वाह बढ़ जाना। जबकि मध्य प्रदेश शासन तनख्वाह बढ़ाएगा जब ही तो तनख्वाह बढ़ाऊंगा, जब नियम में ही नहीं है तनख्वाह कैसे बढ़ा दूं भाई। फिर क्षमता कर्मचारी पक्के कर दूं। जब नियम आया था पूर्व में जो 2007 से लगे हुए उनको परमानेंट करना है, जब साथ में ऐसे लोग हैं ही नहीं और फिर कैसे परमानेंट कर दूं। क्या मध्य प्रदेश शासन का आदेश का पालन नहीं करूं। और ऐसा जो लोग प्रेशर बनाते हैं, क्योंकि चूंकि जो कुछ लोग निकम्मे कुछ काम कर रहे हैं। 300-250 कर्मचारी हैं हमारे यहाँ जो कि काम रत्ती भर नहीं कर रहा, टोटल इनका काम नेतागिरी करना है। अब उसकी सर्जरी मैं करूँगा समय समय, इसलिए जो बौखलाए हुए हैं और ये आंदोलन की धमकी देते कहीं कुछ ना कुछ बहाना लेते जिससे सीएमओ हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं जाए, सीएमओ हमें चेक नहीं करे, सीएमओ हमारा रजिस्टर नहीं देखे, इसलिए ये बौखलाए। अब चूंकि कार्रवाई तो मैं करूंगा, अगर जो लोग बैठे हैं और बैठ के तनख्वाह ले रहे हैं उन पर कार्रवाई सुनिश्चित है। मैं दबाव में नहीं आऊँगा, काम करूंगा, जनता की सेवा है, जनता के काम हूँ। नगर में सफाई हूँ, हमारे यहाँ 3 काम होते हैं, सफाई, पानी और विद्युत। वो तीनों काम बहुत अच्छे से कर रहा हूँ और सीएम हेल्पलाइन का रहता है उसमें नंबर बनाता हूँ, मेहनत करता हूँ। चूँकि जो लोग सफाई नहीं करते, लोग शिकायत करते हैं, सीएम हेल्पलाइन लगाते हैं, इनको प्रेशर देता हूँ भाई हटाइए अपने वार्ड में। अब जो लोग सक्षम ही नहीं है उस कार्य के लिए सीएम हेल्पलाइन प्रेशर देते हैं, इसलिए जो हम पर प्रेशर दे रहा है कि आप सीएम हेल्पलाइन का क्यों कहते हैं, आप इतना क्यों प्रेशर दे रहे हो, आप हमें क्यों नोटिस दे रहे हैं। ये कारण संबंधित अगर दोषी पाया या कर्मचारी काम पे नहीं मिले या घर बैठ के तनख्वाह ली, संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करें।